आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिमल्टेनियस इक्वेशन को अददी सरों को बराबर करने के तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड। अददी सरों को बराबर करने के तरीके से हम कैसे यक तरजीह हमजाद मुसव्वतों को हल करेंगे। चलें चंद मिसालों की मदद से इस तरीके को समझते हैं। अददी सरों को बराबर करने का तरीका यानी एलिमिनेशन मेथड, ये एक सिमल्टेनियस जो इक्वेशंस हैं उनको हल करने का ये एक तरीका है। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले इस तरीके को सीखते हैं कि इस तरीके से कैसे दो वेरिएबल्स जो मौजूद होते हैं, दो वेरिएबल इक्वेशन में मौजूद हो तो उनको किस तरीके से हल किया जाता है। सबसे पहले इस अददी सरों को बराबर करने के तरीके के ज़रिए से सीखते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड को कैसे इससे सवाल को हल किया जाता है वो सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड के इस्तेमाल से। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो इक्वेशन हैं, इनको हमजाद मुसव्वतें भी कहते हैं। सेम डिग्री की इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों में कम से कम ये दो ही इक्वेशन हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, और दोनों में दो ही वेरिएबल एक जैसे हैं, एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई इसमें भी। इनको उर्दू में यक दर्जी हमजाद मुसव्वतें कहते हैं और इंग्लिश में सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। तो इनको हल करने के इस तरीके से सीखते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले गौर करें एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना, इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है यानी ख़त्म कर दिया जाता है, या अददी सरों को बराबर करने का तरीका भी कहते हैं। अददी सरों को बराबर करने से एक ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन के को किसी ऐसे अदद से ज़रब देनी है कि उसका ये वेरिएबल इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाए, या इसका कोफिशिएंट या इस वाई का, दोनों एक्स का या वाई का कोफिशिएंट या अददी सर बराबर हो जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए प्लस करते हुए। तो अगर हम इसको 4 बनाना चाहें, प्लस का 4 बनाएंगे तो वो ख़त्म होने की बजाय 8 आ जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस का 4 बना दें तो ये एक्स बिल्कुल प्लस में ख़त्म हो जाएगा और ये एक वेरिएबल रह जाएगा। तो इसको -4 बनाने के लिए किस से मल्टीप्लाई करें तो ये -4x बन जाए, तो वो है -2। अगर हम -2 से इसको मल्टीप्लाई करें 2x - 3y, और इस तरफ भी -2 को मल्टीप्लाई करें 8 से, क्योंकि इक्वेशन के एक तरफ जो अमल होता है वही दूसरी तरफ होता है। तो ये क्या आ जाएगा, -4x -2 -3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +6y इज इक्वल टू, ये -2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16। अब हमारा मकसद क्या है कि इसको एलिमिनेट करना है। ये प्लस का 4x है तो ये माइनस का 4x। अब इसको अगर इसके साथ प्लस करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी अदद से ज़रब दे दे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक जैसी रहती है, वो इक्वलिटी ही रहती है उसमें। अब इसको दोबारा से लिखते हैं। अब इस इक्वेशन की जगह पे ये इक्वेशन लिखी जाएगी, ये तो लिखेंगे -4x + 6y इज इक्वल टू -16। दूसरी इक्वेशन 4x + 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको जमा कर दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x ख़त्म हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, +8y इज इक्वल टू -16। ये हम दोनों इक्वेशंस को जमा कर रहे हैं तो ये आ गया। अब इसमें देखें x ख़त्म हो गया तो इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये आएगा 8y इज इक्वल टू -16। इधर से सिर्फ हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 के साथ कैंसल, और y इज इक्वल टू, ये भी 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 तो -2 आ गया।
y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -2। अब इस -2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें ये 4x + 2y इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे आप, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड होगी तो -2 लगाते हैं। 4x + 2y की जगह पे -2 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 4x + 2 मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू प्लस का 4, ये जब इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए x के साथ 4 को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 4, इधर डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन ठीक है। इसको पहली इक्वेशन में लगा देते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या है, 1, 2 की जगह पे, x की जगह पे 1, -3 y की जगह पे उसकी वैल्यू -2 इज इक्वल टू 8। 2 1 ज़ा 2, -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6 आएगा इज इक्वल टू 8। 2 + 6 8, 8 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन की दोनों तरफ साइडें एक जैसी है, इसका मतलब कि हमने x और y की जो वैल्यू फाइंड की है वो एक जैसी है। दोबारा से इस तरीके को, इस मेथड को रिव्यू कर लेते हैं। ये दो इक्वेशनें थी लीनियर, यानी इनकी डिग्री एक थी दोनों इक्वेशनों की, वेरिएबल भी दोनों में सेम है x और y। अब एक को हमने एलिमिनेट करना था, ख़त्म करना था, तो इसका कोफिशिएंट या अददी सर इसके बराबर कर दिया, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4x आ गया, बाकी -2 सब के साथ इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो जब -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें ये आ गया, ये इक्वेशन नहीं बनी। अब इस पहली वाली इक्वेशन की जगह पे ये इक्वेशन लिखी, -4x + 6y इज इक्वल टू -16 जो यहाँ पे लिखी हुई है, और दूसरी इक्वेशन ये साथ लिखी। अब इसको प्लस किया, प्लस में हमने उसको इसी अदद के साथ मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन को किया था ताकि ये x ख़त्म हो जाए, तो x यहाँ पर अब 0 हो गया, सिर्फ y रह गया। ये आंसर आया इसको जमा करने से। अब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की इस इक्वेशन से, तो वो आ गई y इज इक्वल टू -2। अब किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू हम जब इधर पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल फाइंड हो सकता है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन दूसरी सिलेक्ट की, इसमें y की वैल्यू पुट की। ये देखें 4x + 2y इज इक्वल टू 0 था, तो 2y की जगह पे -2, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, हमने अब x की फाइंड करनी है। अब एक वेरिएबल है तो x की फाइंड होगी वैल्यू। जब इसको सॉल्व किया तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू 1 और y की -2। अब किसी भी एक इक्वेशन में, पहली या दूसरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक आप दोनों में कर सकते हो क्योंकि वैल्यू फाइंड हो गई है x की भी और y की भी। तो हमने पहली इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज रखी चेक करने के लिए, यानी पड़ताल करने के लिए। तो 2 के बाद ये x की जगह पे 1 और y की जगह पे उसकी वैल्यू -2 रखी। जब इसको हल किया तो इक्वेशन बराबर थी, यानी 8 इज इक्वल टू 8 था। इट्स मीन कि जो हमने सवाल हल किया वो ठीक है। इसको कहते हैं अददी सरों को बराबर करने का तरीका या एलिमिनेशन मेथड। अददी सरों को बराबर करने के तरीके से लीनियर इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है, यानी सिमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड कौन सा है,
इसकी एक और मिसाल देखते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब इसको एलिमिनेट करना है, या x को करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को किसी ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये कहीं जाके एलिमिनेट होंगे। तो इसके लिए y को देख लेते हैं। अब यहाँ -4 है, तो यहाँ पर किस अदद के साथ इसको, अब इसके साथ 1 लगा हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि प्लस का 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 आएगा तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा जब हम इसको जमा करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5x प्लस y इज इक्वल टू 27, ये इक्वेशन है। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन के इस तरफ भी इस तरफ भी, ताकि उसमें फ़र्क ना पड़े। इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इस तरफ भी 4 से। तो 4 5 ज़ा 20x प्लस 4y, यहाँ पर 1y है तो मल्टीप्लाई 4 के साथ 1 होगा तो 4 ही आएगा, 4y इज इक्वल टू 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 108 आएगा। ये देखें 27 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 7 जा 28, 2 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 108। तो ये इक्वेशन बनी है, ये दूसरी इक्वेशन थी। तो अब दूसरी इक्वेशन की जगह पे अब हम इसको लिखेंगे जो नई बनी है। अब इसको जमा करते हैं, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन। दूसरी में हमने चेंजिंग की है तो दूसरी जगह पे ये चेंज नहीं लिखेंगे, ये पहले वाली इसी तरह रहेगी। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, दूसरी जगह पे ये लिखेंगे क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, y का कोफिशिएंट उसके साथ मैच किया है। तो ये 20x प्लस 4y इज इक्वल टू 108। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 23x प्लस, यहाँ पर ये माइनस का 4y है, ये प्लस का 4y है, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 115। 7 में 108 को प्लस करेंगे, 7 में जमा करेंगे 108 तो 115 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल x रह गया, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी को मज़ीद आगे करते हैं। यह 23x इज इक्वल टू 150। यहाँ पर 23 क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर भी 23 से कैंसल। तो ये अब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ये 1 टाइम एंड ये 115 पे 5 टाइम जाता है, 23 का पहाड़ा। x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू फाइंड होगी है। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। मसलन पहली में इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 5, ये इक्वेशन थी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो इसकी जगह पे अब x की जगह पे y आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई माइनस 4y इज इक्वल टू 7। ये आ गया 15 माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो ये अब इस तरफ, क्योंकि ये माइनस में है तो हमने प्लस में y की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये इस तरफ चला जाएगा। ये इधर पूरी की साइड हम चेंज नहीं कर रहे, जो अदाद चेंज हो रहे हैं उनकी अलामत चेंज हो जाएंगी। तो ये 15 इधर ही रहेगा, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, और ये जब माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y।
15 से जब 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे इज इक्वल टू 4y। अब सिर्फ एक y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इससे 4 को ख़त्म कर देंगे, इधर भी डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब करते हैं किसी एक इक्वेशन पर चेक कि क्या ये दोनों की वैल्यूज़ ठीक है। पहली इक्वेशन को ले लें 3x, वैसे आप कोई भी इक्वेशन में चेक के लिए फर्स्ट सेकंड किसी इक्वेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 5, वैसे इसको कहते क्या है पड़ताल या इंग्लिश में चेक। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं उनकी जगह पे x के वेरिएबल की जगह वो वैल्यूज़ रखते हैं। 3x की जगह पे 5 जो इसकी वैल्यू फाइंड हुई है, माइनस 4y की जगह पे उसकी वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8 आंसर आएगा इज इक्वल टू 7। अब 15 से 8 माइनस करें तो क्या होता है 7, 7 इज इक्वल टू 7। इट्स मीन के ये जो वेरिएबल्स इनकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये ठीक है। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या अददी सरों को बराबर करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ एक तरीका ये है, एक वेरिएबल को इक्वेशन के साथ उसके अददी सर बराबर करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक वेरिएबल रह जाता है, उसको वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड में आप वैल्यू पुट करके उसकी तो दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर चेक कर सकते हैं दोनों में कि क्या इनकी वैल्यूज़ वही रखने से इक्वेशन एक जैसी रहती है।